हर दिन ना लाखों लोग एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें लगभग 90% लोगों का फेल होना एकदम तय होता है। हाँ, और ये सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा मैदान जहां कदम रखने वाले ज्यादातर लोग अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, अपनी सारी की सारी सेविंग्स बस कुछ ही महीनों में गंवा बैठते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिंग की दुनिया की। हाँ, और ये ना बड़ी अजीब सी बात है, मतलब क्योंकि जब हम किसी आम पेशे या करियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा गणित होता है। जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड की तरह। एग्जैक्टली, एक इंसान सालों तक पढ़ाई करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपना समय देता है और फिर वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है। वहां पे ना एक तरह की मशीनरी काम करती है। हाँ, कि मेहनत का इनपुट दिया और सफलता का आउटपुट मिल गया। यस, सही कहा। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये सारा लॉजिक, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। लोग दिन के 10-10 घंटे चार्ट्स देखते हैं, दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं और फिर भी एक ही झटके में अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या ट्रेडिंग महज किस्मत का खेल है, या कोई जुआ है, या फिर ये एक साइंटिफिक स्किल है। बहुत ही जरूरी सवाल है ना? आखिर ऐसा क्यों है कि 90% लोग इस बाजार में अपना पैसा गंवाते हैं और केवल 1% लोग ही लगातार, मतलब पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाते हैं? इस 1% वाले रहस्य को समझने के लिए ना आज हमारे पास एक बेहद ही प्रामाणिक स्रोत है। अच्छा? हाँ, आज हम पीटर ब्रांड की मशहूर किताब डायरी ऑफ अ प्रोफेशनल कमोडिटी ट्रेडर के पन्नों में उतरने वाले हैं। अरे वाह, पीटर ब्रांड! हाँ, और पीटर ब्रांड का नाम इसलिए अहम नहीं है कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बल्कि इसलिए अहम है क्योंकि वो 1970 के दशक से इस मार्केट में टिके हुए हैं। मतलब 50 सालों से भी ज्यादा? बिल्कुल। आजकल इंटरनेट पर हर दूसरा इंसान खुद को ट्रेडिंग गुरु बताता है। हाँ, वो जो किराए की महंगी कारों के सामने खड़े होकर रातों रात करोड़पति बनने के सपने बेचते हैं। सही कहा। लेकिन पीटर इन सब से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने अपनी डायरी में किसी खोखली थ्योरी की बात नहीं की है। तो उन्होंने असली चीजों पर फोकस किया है। हाँ, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने उन शुरुआती दिनों का जिक्र किया है जब उन्होंने भी एक नौसीखे की तरह गलतियां की थीं और कई बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक किया था, मतलब अपनी पूरी पूंजी साफ कर दी थी। इसका मतलब है कि हम किसी किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि आधी सदी तक मार्केट के तूफानों को झेलने वाले एक असली इंसान के दिमाग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये किताब दशकों के अनुभव, सख्त अनुशासन और मार्केट की क्रूर सच्चाई का एक कच्चा चिट्ठा है। तो इतने सारे आर्थिक संकटों और मार्केट क्रैश के बावजूद पीटर के बाजार में टिके रहने का रहस्य जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इस स्रोत को पढ़ते हुए जो सबसे पहला नियम सामने आता है ना, वो किसी चार्ट या गणित के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस बारे में है? वो पूरी तरह से एक नजरिए के बारे में है, एक माइंडसेट। पीटर बहुत ही सख्त शब्दों में कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई शौक नहीं है, ये एक बिजनेस है। वाओ, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ये सुनने में ना बहुत ही साधारण सी लाइन लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो अपना पैसा डुबाते हैं वो इसी बुनियादी बात को नहीं समझ पाते। सही कहा। नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर इसी एक लाइन में छुपा है। तो जो लोग मार्केट में नए आते हैं उनका नजरिया कैसा होता है? वो किसी से कोई टिप सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पर किसी का भारी मुनाफा देख लेते हैं और बिना किसी ठोस स्ट्रैटेजी के अपना पैसा दांव पर लगा देते हैं। मतलब वो इसे एक लॉटरी के टिकट की तरह देखते हैं, जहां आज पैसा डाला और कल दुगना हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसके उलट पीटर बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानते हैं तो आपके काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। बिजनेस की तरह। हाँ, एक बिजनेस में ओवरहेड लागत होती है, रिस्क का आकलन होता है, एक तय कार्य प्रणाली होती है, और सबसे जरूरी बात, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर हम इसे असली दुनिया के किसी उदाहरण से जोड़कर देखें ना, मान लीजिए कि किसी इंसान को एक रेस्टोरेंट खोलना है। ठीक है। क्या वो सिर्फ अपने किसी दूर के रिश्तेदार से ये सुनकर रेस्टोरेंट खोल लेगा कि आजकल पिज्जा बहुत बिक रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, है ना? वो पहले जगह देखेगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा ये तय करेगा, शेफ रखेगा और ये हिसाब लगाएगा कि अगर 6 महीने तक कोई ग्राहक नहीं आया तो वो किराया कैसे भरेगा। एकदम सही। हम असली दुनिया के बिजनेस में एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। तो फिर ये कितनी हैरानी की बात है कि लोग बाजार में अपनी जीवन भर की कमाई सिर्फ इसलिए लगा देते हैं क्योंकि किसी न्यूज़ चैनल ने कह दिया कि फला शेयर ऊपर जाने वाला है। यही तो सबसे बड़ी गलती है।
अगर लोग अपने ट्रेडिंग खाते की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो मार्केट उन्हें कैसे गंभीरता से लेगा? बिल्कुल सही बात है। मार्केट किसी को भी तभी गंभीरता से लेता है जब व्यक्ति खुद अपनी पूंजी का, अपने कैपिटल का सम्मान करता है। पीटर अपनी डायरी में लिखते हैं कि उनका सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने हर दिन के अंत में अपने ट्रेड का हिसाब एक बिजनेसमैन की तरह रखना शुरू किया। मतलब उन्होंने ये देखना बंद कर दिया कि कौन सा शेयर कितना ऊपर गया। हाँ, इसके बजाय उन्होंने ये देखना शुरू किया कि उनके बिजनेस का उस दिन का रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात क्या था। ओहो, और यहीं से हम उस दूसरे सबसे बड़े नियम की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जो इस पूरे पेशे की जान है, रिस्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, जोखिम का प्रबंधन। पीटर का स्पष्ट मानना है कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई ट्रेडर कितना जीतता है। अच्छा, सफलता इस बात से तय होती है कि वो कितना नहीं हारता। ये बात तो आम सोच के बिल्कुल उलट है। हाँ, है ना। आमतौर पर किसी भी काम में सफलता का पैमाना यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, लेकिन स्रोत में ना सर्वाइवल या मार्केट में जीवित रहने के गणित पर जो जोर दिया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल, वहाँ एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो 1 लाख रुपए वाला उदाहरण। हाँ, मान लेते हैं कि एक आम ट्रेडर के पास शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए की पूंजी है। ठीक है। अब ज्यादातर नए लोग सोचते हैं कि अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा रिस्क लेना होगा। वो हर ट्रेड में अपनी पूंजी का 10% दांव पर लगा देते हैं, मतलब हर बार 10,000 रुपए का जोखिम। और हम जानते हैं कि मार्केट में लगातार गलत साबित होना बहुत ही आम बात है। बहुत आम है। अब सोचिए, अगर वो ट्रेडर लगातार 10 बार गलत साबित हो गया तो उसका पूरा 1 लाख रुपए का अकाउंट शून्य हो जाएगा। जीरो, गेम पूरी तरह से खत्म। वो इंसान तो मार्केट से ही बाहर हो गया। बिल्कुल, और लगातार 10 बार हारना कोई काल्पनिक बात नहीं है। सच में? हाँ, पीटर ने अपनी डायरी में बताया है कि कैसे 1980 के दशक में एक बार उनका सबसे बेहतरीन और परखा हुआ सिस्टम भी उन्हें लगातार 14 बार हार का सामना करवा चुका था। बाप रे, 14 बार लगातार? इसे ही शायद लूजिंग स्ट्रीक कहते हैं ना? हाँ, अब सोचिए, अगर उन्होंने उस समय बड़े रिस्क लिए होते तो उनका करियर तो वहीं खत्म हो गया होता। बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन एक प्रोफेशनल के नियम अलग होते हैं। पीटर का नियम है कि किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम उसी 1 लाख रुपए वाले उदाहरण को लें और रिस्क को सिर्फ 1% कर दें तो हर ट्रेड में केवल 1,000 रुपए दांव पर होंगे। वाओ! अब अगर कोई लगातार 10 बार भी गलत साबित होता है तो भी उसके पास 90,000 रुपए बचे रहेंगे। एग्जैक्टली। यानी वो ट्रेडर 11वें दिन भी मार्केट में आकर खड़ा हो सकता है। उसके पास अब भी अपना बिजनेस चलाने की ताकत है। यही सबसे अहम बिंदु है सर्वाइवल का। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना कोई विकल्प नहीं है, ये एक मजबूरी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस वो टूल है जो पहले से तय कर देता है कि अगर मार्केट उल्टी दिशा में गया तो सिस्टम खुद ही उस ट्रेड को काट देगा। हाँ, ताकि एक सीमा से ज्यादा नुकसान ना हो। एक असली ट्रेडर का पहला लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी मूल पूंजी, अपने कैपिटल की रक्षा करना है। क्योंकि जब पूंजी बची रहेगी तभी तो वो उस दिन का इंतजार कर पाएगा जब मार्केट उसके पक्ष में एक लंबी छलांग लगाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बात ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? ये गणित जो हमने अभी डिस्कस किया, ये तो दूसरी या तीसरी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। 1 लाख का 1% 1,000 होता है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, वो तो है। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना ही सीधा और लॉजिकल है तो फिर वो 90% फेल होने वाला आंकड़ा कहाँ से आता है? लोग इस आसान से नियम का पालन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब स्क्रीन पर असली पैसा दांव पर लगा होता है ना, तब इंसान का दिमाग गणित के हिसाब से नहीं चलता। तो किसके हिसाब से चलता है? वो अपनी आदिम भावनाओं के हिसाब से काम करता है। पीटर ने अपनी किताब में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया है कि ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी या माइंडसेट का खेल है और केवल 10% रणनीति ना स्ट्रैटेजी का। सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी? हाँ, जब किसी इंसान का पैसा घटता हुआ दिखता है ना, तो उसके अंदर एक गहरा डर, जिसे हम फियर कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। और जो पैसा तेजी से बढ़ता दिखता है तो लालच या ग्रीड हावी हो जाती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक तीसरी बीमारी भी जुड़ती है, अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ये 3 भावनाएं अच्छे से अच्छे गणित और सिस्टम की धज्जियां उड़ा देती हैं। इस माइंडसेट वाली बात पर ना मुझे डायरी का एक कोट याद आ रहा है जिसने मुझे असल में चौंका दिया था। कौन सा? पीटर लिखते हैं कि एक खराब सिस्टम भी पैसा बना सकता है अगर ट्रेडर पूरी तरह से अनुशासित हो। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। अब अगर मैं इस पर थोड़ा सवाल उठाऊं, ये बात लॉजिक की बिल्कुल खिलाफ लगती है। कैसे? मतलब अगर मैं खराब और टूटी हुई गाड़ी लेकर फॉर्मूला 1 की रेस में उतरूं
तो चाहे मैं दुनिया की सबसे अनुशासित और बेहतरीन ड्राइवर ही क्यों ना हूं, मैं वो रेस हारूंगी ही। तुलना तो अच्छी है ना? तो फिर एक खराब ट्रेडिंग सिस्टम पैसे कैसे बना सकता है? हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि सफलता के लिए सबसे बेहतरीन और अचूक स्ट्रैटेजी चाहिए। देखो, फॉर्मूला 1 वाली तुलना सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ट्रेडिंग का खेल रफ्तार का नहीं है। तो किसका है? ट्रेडिंग एक मैराथन है जो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में दौड़ी जा रही है। यहाँ सबसे तेज भागने वाला नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जो अपने पानी की बोतल का सबसे समझदारी से और अनुशासन के साथ इस्तेमाल करता है। ओह, क्या बात है। हाँ, और जो पीटर खराब सिस्टम कहते हैं ना, तो उनका मतलब किसी ऐसे सिस्टम से नहीं है जो हमेशा 100% गलत हो। अच्छा। उनका मतलब एक औसत दर्जे के सिस्टम से है, जिसका विन रेट शायद सिर्फ 50% हो। मतलब आधा आधा चांस। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सिर्फ एक सिक्का उछालकर तय करता है कि उसे खरीदना है या बेचना है। ये पूरी तरह से एक रैंडम या बेतरतीब सिस्टम है। तो क्या सच में सिक्का उछालकर भी कोई इंसान मुनाफा कमा सकता है? गणितीय रूप से बिल्कुल हाँ। कैसे? अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात और अनुशासन अचूक हो। अच्छा, जरा इसे समझाएंगे। मान लीजिए वो व्यक्ति इतना अनुशासित है कि जब सिक्का उछालने पर उसे नुकसान होता है तो वो तुरंत बिना किसी भावना के 1 रुपए का नुकसान बुक करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1 रुपए का नुकसान। लेकिन जब सिक्का उसके पक्ष में गिरता है और उसे फायदा होने लगता है तो वो लालच में आकर जल्दी बाहर नहीं निकलता, बल्कि मुनाफे को 3 रुपए या 5 रुपए तक बढ़ने देता है। वाह। अगर वो इस नियम को एक मशीन की तरह फॉलो करता है तो 50% बार गलत होने के बावजूद वो अंत में मुनाफे में ही रहेगा, क्योंकि उसके हारने की रकम बहुत छोटी है और जीतने की रकम बड़ी है। एग्जैक्टली। और इसके ठीक उलट पीटर बताते हैं कि कैसे कई लोगों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है जो 90% बार सही होती है। लेकिन क्योंकि उनका अपनी फॉर्मूला पर कोई काबू नहीं होता, वो नुकसान वाले ट्रेड को काट नहीं पाते। वो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मार्केट वापस घूमेगा, और अंत में उनका सारा मुनाफा उस एक गलत ट्रेड में स्वाहा हो जाता है। बिल्कुल। उम्मीद, मतलब मुझे लगता है कि उम्मीद ट्रेडिंग की दुनिया में शायद सबसे खतरनाक शब्द है। 100%। लेकिन अगर माइंडसेट ही सब कुछ है, अगर इंसान की भावनाएं ही फैसले ले रही हैं, तो फिर हम दुनिया भर के जो चार्ट्स, ग्राफ्स और कैंडलस्टिक्स का विश्लेषण करते हैं, उनकी क्या जगह रह जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि पीटर ब्रांड खुद तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न्स के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं। उन्होंने हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल जैसे ढेरों पैटर्न्स की बात की है। अगर डर और लालच ही 90% है, तो इन तकनीकी लकीरों की क्या अहमियत है? देखो, इन चार्ट्स की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये चार्ट्स कुछ और नहीं बल्कि लाखों लोगों के डर और लालच का एक विजुअल नक्शा है। विजुअल नक्शा, मतलब भावनाओं को चार्ट पर देखा जा सकता है। बिल्कुल। जब पीटर पैटर्न्स देखते हैं ना, तो वो कोई जादुई लकीरें नहीं देख रहे होते, वो बाजार में मौजूद बाकी ट्रेडर्स के मनोविज्ञान को पढ़ रहे होते हैं। कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? हाँ, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को ही लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शेयर की कीमत अचानक बहुत तेजी से ऊपर जाती है। ये पहला कंधा है। ठीक है। यहाँ कुछ लोग मुनाफा बुक करते हैं और कीमत थोड़ी गिरती है। फिर कोई अच्छी खबर आती है, नया उत्साह पैदा होता है और कीमत पहले वाले शिखर को तोड़कर एक नया बहुत ऊंचा शिखर बनाती है ना? हाँ, जिसे सिर कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लालच होता है। नए लोगों को लगता है कि ये शेयर अब कभी नहीं गिरेगा। लेकिन फिर बड़े खिलाड़ी अपना पैसा निकालते हैं और कीमत धड़ाम से नीचे आती है। ओहो। इसके बाद जो लोग बहुत ऊंचे भाव पर फंस गए थे, वो प्रार्थना करते हैं कि कीमत बस एक बार वापस ऊपर आ जाए ताकि वो बिना नुकसान के निकल सकें। और ये कमजोर कोशिश तीसरा शिखर बनाती है, जिसे दूसरा कंधा कहते हैं। बिल्कुल। और जब खरीदार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो मार्केट पूरी तरह टूट जाता है। वाह, ये तो सच में इंसानी लालच और फिर उसके बाद के पछतावे की पूरी कहानी है जो चार्ट पर छप जाती है ना? पीटर का रहस्य सिर्फ इन पैटर्न्स को पहचानने तक सीमित नहीं है। उनका असली रहस्य इनके एग्जीक्यूशन, यानी सही समय पे सही कदम उठाने में छिपा है। एग्जीक्यूशन मतलब एक्शन लेना? हाँ, और एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा नियम है कंफर्मेशन का इंतजार करना। और नए लोग क्या करते हैं? वो चार्ट पर आधा अधूरा पैटर्न देखते हैं और इस डर से तुरंत कूद पड़ते हैं कि कहीं पैसा कमाने का मौका हाथ से न निकल जाए, जिसे हम आम भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक प्रोफेशनल इंतजार करता है कि मार्केट उस पैटर्न को पूरी तरह से साबित करे और उसके बाद ही वो एंट्री लेता है। हम लोग ना अक्सर मार्केट में भविष्यवक्ता बनने की कोशिश करते हैं। हम ये जताना चाहते हैं कि हमें पता है कि कल क्या होने वाला है। हाँ, सब गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन स्रोत में पीटर का एक बहुत ही शानदार नियम है। वो कहते हैं
मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, मतलब उसकी भविष्यवाणी मत करो। मार्केट जो कर रहा है बस उस पर रिएक्ट करो, उसे फॉलो करो। ये बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी करने में हमेशा हमारा अहंकार जुड़ जाता है। अहंकार। हाँ, जब कोई कहता है कि मुझे लगता है ये शेयर ऊपर जाएगा और वो नीचे जाने लगता है, तो इंसान खुद को गलत मानने को तैयार नहीं होता। वो मार्केट से ही लड़ने लगता है। बिल्कुल। पीटर कहते हैं कि मार्केट से बहस मत करो। जब कोई केवल रिएक्ट करता है तो वो ये कहता है, अगर कीमत इस लाइन से ऊपर जाएगी तो मैं खरीदूंगा और अगर नीचे जाएगी तो मैं बेच दूंगा। इसमें तो सच में कोई अहंकार नहीं है। ये तो नदी के बहाव के साथ तैरने जैसा है, उसके खिलाफ जाने जैसा नहीं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन नदी के बहाव के साथ तैरते हुए भी कई बार भंवर आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। मेरा मतलब है कि जब मार्केट पर रिएक्ट किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बावजूद मार्केट बिल्कुल उलट दिशा में चला जाता है। पैटर्न सही था, अनुशासन था, स्टॉप लॉस था, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। जब ऐसा होता है तो एक असली प्रोफेशनल खुद को मानसिक रूप से कैसे संभालता है? यहीं पर आम इंसान और एक प्रोफेशनल के बीच की लकीर खींचती है। कैसे? पीटर के अनुसार ना, नुकसान का मतलब कोई व्यक्तिगत असफलता या फेलियर नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये गहराई से जानता है कि लॉस इस खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वो नुकसान को किसी हार की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस एक्सपेंस यानी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्च की तरह देखते हैं। बिजनेस के खर्च की तरह? अच्छा, अगर हम इसे एक दुकानदार के नजरिए से देखें, जैसे कोई दुकान चलाता है तो उसे हर महीने बिजली का बिल देना पड़ता है, कर्मचारियों की सैलरी देनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। वो दुकानदार उस खर्च पर रोता नहीं है और न ही वो बिजली कंपनी से गुस्सा होता है। वो उस खर्च को खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि दुकान चलाने और मुनाफा कमाने के लिए ये खर्च जरूरी है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब एक नौसिखिए को नुकसान होता है तो उसका अहंकार आहत हो जाता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसे जानबूझकर धोखा दिया है। हाँ, इसके बाद वो सबसे खतरनाक काम करता है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग या बदले की भावना से की गई ट्रेडिंग कहते हैं। ओहो, बदले की भावना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार किसी ग्राहक से सिर्फ इसलिए लड़ने लगे क्योंकि उस ग्राहक ने उसकी दुकान से कुछ खरीदा नहीं। गुस्सा होने से ग्राहक वापस थोड़ी आएगा, बल्कि दुकान की बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। एग्जैक्टली। रिवेंज ट्रेडिंग में एक व्यक्ति सोचता है, मार्केट ने मेरे पैसे कैसे ले लिए, मैं आज ही ये पैसा वापस लेकर रहूंगा। और इसी गुस्से में वो अपने सारे नियम भूल जाता है, बड़े दांव लगाता है और अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठता है। हाँ, वैसे मार्केट से बदला लेना तो वाकई एक बहुत ही हास्यास्पद सोच है। मतलब मार्केट तो एक अंधी ताकत है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि स्क्रीन के उस पार कौन बैठा है? सही बात है। या किसी की जिंदगी भर की सेविंग्स डूब गई हैं। मार्केट के पास थोड़ी ना कोई भावनाएं हैं। इसीलिए प्रोफेशनल्स कभी रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में नहीं फंसते। पीटर ने डायरी में लिखा है कि जब उन्हें नुकसान होता है तो वो उसे तुरंत स्वीकार करते हैं और अगले ट्रेड की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। उन्हें पता होता है कि अगर वो रिस्क मैनेजमेंट के नियम का पालन कर रहे हैं तो ये छोटा सा नुकसान उनके अगले बड़े मुनाफे की कीमत मात्र है। उनका पूरा फोकस अपनी भावनाओं को न्यूट्रल या तटस्थ रखने पर होता है। एकदम सही। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें ना, तो पीटर ब्रांड की इस डायरी से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, निरंतरता ही असली सफलता है। कभी कभार कोई तुक्का लग जाना या किसी एक ट्रेड में किस्मत के बल पर पैसा बन जाना ट्रेडिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग का असल मतलब है सालों साल हर दिन एक एक उबाऊ अनुशासन के साथ अपने नियमों का पालन करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के 3 मुख्य पिलर्स जो हमें समझ आए वो है अटूट धैर्य, लोहे जैसा अनुशासन और सख्त रिस्क कंट्रोल। सही कहा। डायरी ऑफ अ प्रोफेशनल कमोडिटी ट्रेडर महज कागज के पन्नों पर छपी कुछ ट्रेडिंग रणनीतियां नहीं है, ये एक मेंटोरशिप है। पीटर ब्रांड ने अपने 4 दशकों के उन खौफनाक और शानदार दोनों तरह के पलों को दर्ज किया है ताकि नए लोग उन गलतियों को दोहराने से बच सके। ये किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि इस चर्चा के सबक सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट्स देखने वालों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक भी शेयर न खरीदे या बेचे, लेकिन ये नियम जीवन के हर बड़े फैसले में लागू होते हैं। हाँ, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या करियर में कोई बड़ा बदलाव करना हो या फिर जीवन में कोई भी जोखिम लेना हो,
रिस्क को मैनेज करना, अपनी भावनाओं पर, अपने डर और लालच पर काबू रखना और नुकसान को फेलियर की बजाय सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी खर्च मानना, ये सफलता की कुछ सबसे बुनियादी चाबियां हैं। बिल्कुल, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती हैं। तो चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी स्क्रीन पर चल रहे उन लाल और हरे रंग के कैंडलस्टिक्स या दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। हम सोचते हैं कि हमें मार्केट को हराना है, लेकिन अगर पीटर ब्रेंट के अनुभव सही है, अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौती कोई चार्ट या बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि हमारा अपना खुद का डर, हमारा लालच, हमारी जल्दबाजी और हमारा अहंकार है, तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है, क्या ये मार्केट वास्तव में सिर्फ एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रूर आईना है? एक ऐसा आईना जो बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि हमें ये दिखाता है कि हम अंदर से मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं। ये दिखाता है कि हमारे अपने ही चरित्र में कितनी गहराई और कितना अनुशासन है। बहुत ही गहरी बात है। अगली बार जब भी कोई जीवन का या पैसों का कोई बड़ा जोखिम ले, तो इस बारे में जरूर विचार करे कि वो उस आईने में असल में क्या देख रहा है।